पावर शो सुपर हिट है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू प्रे कि मेरा ये वीडियो उस शख्स तक ज़रूर पहुँचे जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही, उन लोगों को डाउट है कि हमारी डिज़ायर्स पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो उनके लिए एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे उनकी सारी क्वेरीज, सारी डाउट्स, सारी वरीज ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। एक भक्त होता है, वो भगवान की बहुत पूजा करता है, डेली मंदिर जाता है। तो एक दिन वो भगवान के पास जाता है तो बोलता है, भगवान आप यहाँ खड़े खड़े ना थक गए होगे, तो आप कहीं घूम आओ, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम यहाँ खड़े रहोगे मूर्ति बनकर, लेकिन तुम किसी की कोई हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि सबके लिए मैंने प्लानिंग की हुई है कि मुझे क्या करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है और तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं देना, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तो कहता है ठीक है भगवान, मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। तो भगवान चले जाते हैं। फिर एक व्यापारी आता है, मूर्ति के सामने माथा टेकता है, भगवान से प्रार्थना करता है, और जैसे ही वो पलटता है उसका पर्स गिर जाता है और व्यापारी चला जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसका पर्स गिर गया है। फिर एक भिखारी आता है, वो भगवान को माथा टेकता है और बोलता है कि भगवान मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज़ कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए। और जैसे ही वो पलटता है तो उसे वो पर्स मिलता है। तो वो खुश होकर घर चला जाता है, अपने बच्चों के लिए खाना खरीदता है। फिर उसके बाद एक नाविक आता है, वो भी भगवान को माथा टेकता है, बोलता है मैं 15 दिन की यात्रा पे जा रहा हूँ भगवान, मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे घर में सुख शांति रखना। तो वो भी चला जाने लगता है नाविक। तो उतने में ही व्यापारी जो है पुलिस बुला कर ले आता है। तो पुलिस नाविक को पकड़ रही होती क्योंकि व्यापारी ने बोला था कि इसने ही मेरा पर्स लिया है। नाविक बोलता है कि मैंने पर्स नहीं लिया आपका, मैंने पर्स नहीं लिया है। लेकिन वो नहीं मानते, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। तो वो मूर्ति में खड़ा जो इंसान देख रहा होता है तो वो उन्हें बोल देता है कि इसने पर्स नहीं लिया, वो तो गरीब आदमी पर्स ले गया है, आप उसके घर जाओ, पर्स मिल जाएगा। तो पुलिस गरीब आदमी के घर जाती है और उन्हें पर्स मिल जाता है। वो गरीब आदमी को जेल में डाल देती है और नाविक अपनी यात्रा पे चला जाता है। शाम को जब भगवान आते हैं तो भगवान को ये मूर्ति में जो इंसान है वो सारा वृतांत सुना देता है कि भगवान ऐसे ऐसे हुआ तो मैंने बता दिया। तो भगवान कहते तुमने तो सारी प्लानिंग ख़राब कर दी। जो व्यापारी का पर्स गिरा था उसमें कुछ इतने पैसे थे नहीं, और वो इतना बड़ा व्यापारी है, उसको इतने पैसे अगर चले भी जाते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और गरीब के घर में खाना आ जाता उससे। और रही बात नाविक की, तो वो जहाँ यात्रा के लिए जा रहा है, सी यात्रा के लिए, तो वहाँ तो तूफ़ान आने वाला है, उसकी जान जा सकती है, उसकी पत्नी विधवा हो सकती है। तो अब वो भी यात्रा पे चला गया, अब उसकी जान चली जाएगी। तो देखा तुमने सारी प्लानिंग ख़राब कर दी। तो अब वो इंसान परेशान हो जाता है, वो भगवान के नतमस्तक हो जाता है, बोलता है भगवान कुछ तो करो। तो वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी प्लानिंग तुम ख़राब कर चुके हो। तो गाइस देखा आपने, आप जो भगवान से मांगते हैं भगवान ने कैसे प्लानिंग की है, कैसे यूनिवर्स उसे अनफोल्ड करेगा, कैसे वो आपको चीज़ें देगा। श्योर है कि वो आपको देगा, और वो कब देगा वो भगवान की प्लानिंग है। बिलीव इन गॉड्स प्लानिंग, यूनिवर्स अनफोल्डिंग। तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, इसमें कोई डाउट मत रखिए कि आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी। भरोसा रखिए कि भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा। यूनिवर्स की अनफोल्डिंग है, भगवान ने मेरे लिए प्लानिंग की है। अगर भगवान ने मुझे डिज़ायर्स दी हैं तो उन्हें पूरा करने की भी हिम्मत दी है, और वो ज़रूर पूरी होंगी। आई होप गाइस आपकी डाउट्स, क्वेरीज इस स्टोरी से ज़रूर सॉल्व हुई होंगी। लव यू गाइस।